हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समर्पण क्लासेस बुलंदशहर पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, पिछली हम 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा में कुछ पूछे गए प्रश्न थे जो आपने देखी भी होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर उन पिछली क्लासों को देखिए और एंजॉय करिए और कॉन्सेप्टों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम आपको बिल्कुल दमदार होंगे। कुछ क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आपके साथ, और जो अच्छे तैयारी वगैरह करते हैं तो अपने साथी और दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। तो चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है अपनी क्लास का। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, मिस्टर सत्या एफडी में निवेश करता है और परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने 14,506 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किए गए और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। देखो, मिस्टर सत्या जो है वो करता है 14,500 रुपए और 6 महीने के लिए निवेश करता है, और ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 20% वार्षिक है, और ब्याज हमारे पास है चक्रवृद्धि। तो बस हमें यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है, और इसने कहा है क्वेश्चन में कि ब्याज तिमाही संयोजित होगा। तिमाही का मतलब ये होता है कि ब्याज जो है 3 महीने के अंदर लिया जाएगा और हमारी जो राशि है उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो वो फिर जो ब्याज होगा हमें वो हमारी मूलधन का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि तिमाही तिमाही कहा है तो इसमें 3 माही कहते हैं हम 3 महीने को। लो जी भैया, एक साल में कितनी तिमाही होंगी? लो, कितनी हो गई? ये हो गई हमारे पास 1 2 3 4। हमारे पास 4 तिमाही होती है। 3 महीने की 4 तिमाही हमारे पास, तभी तो 12 महीने बनते हैं। 3 तो एक चीज हम यहां नोट करते हैं, कि जब हमारा जो समय है 4 भागों में बट गया भाई, तिमाही तिमाही तिमाही, और उसने कहा है कि ब्याज पे जो हमें जो रेट है, हमारा ब्याज जो दर है वो 20% वार्षिक है, मतलब 12 महीने में हमें 20 मिलता है। तो हम कहेंगे कि 3 महीने में क्या मिलेगा हमें? 3 महीने में भाई 5% ही तो मिलेगा। ब्याज रेट भी हमारी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, 5%। ठीक है भाई, जिस हिसाब से हमारा टाइमिंग बढ़ जाएगा उसी हिसाब से हमारी ब्याज दर बढ़ जाएगी। बस ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो उसने कहा है कि 6 महीने में, तो मैं कह सकता हूं कि 6 महीने में उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? 10%। 5 इस पे 5 इस पे। समझ रहे मेरी बात? अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाली बस ये चीज हमें समझाने की जरूरत थी कि हमारा जो रेट की जो दर है वो उसी हिसाब से उसी रेशियो में बढ़ जाती है जिस रेशियो में हमारा टाइम बढ़ता है। क्वेश्चन में कहा गया कि सत्य जो है एफडी में निवेश करता है और परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने 14,506 महीने के लिए 20% वार्षिक दर पर निवेश किए, तो ब्याज तिमाही संयोजित होता है। देखो जी बच्चा, 14,500 रुपए लो, 14,500 रुपए और 6 महीने के लिए निवेश किए और ब्याज लगता है तिमाही। यदि हम एक चीज समझें, देखो करने का जो तरीका है, हमारे पास 6 महीने के लिए तिमाही, तो ब्याज हमारी क्या होगी? 5%, क्योंकि ब्याज को भी अभी मैं समझा चुका हूं कि मैंने 4 भागों में बांट दिया 20 को, क्योंकि तिमाही हमारी 4 होती है। तो पहले लगेगा 5% पहली 3 महीने पे। इसका 5% यदि हम निकालने की कोशिश करें तो 10% कितना हो गया? 1450, और इसका 5% कितना हो गया? आधा, 725 रुपए। फिर यहां लगेगा 5%, 725। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज।
तो जब पहली बार हमें पहले 3 महीने पे ये ब्याज मिला, जब दूसरी बार हमें मिलेगा ये वाला ब्याज, तो इस पे भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो इसका 5% हम क्या बताएंगे, तो इसका 10% 72.5, तो 5% कितना होगा 36.25, ऐसे हम निकाल देते हैं, ठीक है मौके भाई। 10% 72.5, तो 5% कितना होगा 36.25। ये हमारा टोटल आ गया, कितना आ गया, टोटल आ गया हमारा 1450, और 36 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 1450 और 36.25, 36.25 कितना आ गया बच्चा, 6 और 5 और 3 8 और 4 1486.25, ये हमारा आ गया। और मूलधन हमारे पास ये है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमसे मिश्र धन पूछा है, टोटल राशि पूछी है, तो टोटल राशि इसमें हम जोड़ के बता देंगे। ये हमारा एक मेथड है जो आप लोग सभी पढ़ते भी होंगे, और बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लिया होगा, ठीक है। देखो अब इसे हम जल्दी कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जल्दी, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और क्वेश्चन को देख के ही करना है। 14,500 रुपये, ठीक है। बस ये चीज हम समझ चुके हैं कि जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि, वो ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले अभी हमने समझा था कि 5% रेट था, वो रेट 5% क्यों आया, अभी हम समझ चुके हैं कि 5% हमने 20% को 4 भागों में बांट दिया, क्योंकि उसने ब्याज की जो बात करी है वो तिमाही की बात करी है। यदि वो छमाही की बात करता तो हम ब्याज को 2 भागों में बांट देते, क्योंकि एक वर्ष में 2 हमारे पास छमाही होती है, ठीक है। तो देखो अब यदि हम 5% हमें रेट है तो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो मैं कह सकता हूं कि यदि साधारण ब्याज होता तो 10% होता, दो तिमाही होगा, 5 और 5 10, ठीक है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है तो ये ब्याज पर ब्याज लग रहा है, तो मत उसकी जरूरत नहीं थी। x + y + xy अपॉन 100, इसका मतलब ये होता है 5, ये चक्र 5 + 5 अपॉन मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, तो ये क्या हुआ 5 और 5 10 और 5 25, 25/100, और ये 100 की जो जीरो है ये हटेंगी तो पॉइंट लग जाएगा 10.25। ये एक चीज हम समझने की कोशिश यहाँ करते हैं कि साधारण ब्याज होता तो 10 आता, लेकिन ये 0.25 जो आया है हमारे पास, 0.25 जो आया है ये चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से ही तो आया है हमारे पास। यदि साधारण होता तो 5 और 5 10% होता। तो बस हम यहाँ यही चीज पकड़ने की कोशिश करेंगे कि उसने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 5% की रेट से, तो हम उसी फॉर्मूले की मदद से एक चीज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 5 + 5 और 22.5 जो आया था, तो यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, बाकी तो साधारण है सब। यहाँ तक तो साधारण है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 0.25 जो है मेरे पास, उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो देखो इसका डायरेक्ट हम चक्रवृद्धि ब्याज कितनी स्पीड से निकाल, हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना होगा 10.25, ठीक है। 5 और 5 10 जो मैं अभी फॉर्मूले के द्वारा आपको समझाया, तो 10% इसका सीधा निकाल लो, 10% 1450, ठीक है। 10% इसका 1450 निकाल लिया, फिर हमने पॉइंट बचा कितना हमारा 0.25%, इसका 0.25% देखो, इसका 0.25% कैसे निकाल लेंगे, जिसे पता है वो डायरेक्ट भी निकाल लेगा, जिसे नहीं पता वो ऐसे निकाल लेगा। 1450 ये 500 और 0.25% जिन्हें नहीं आता, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे और 25 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 25 पंजे कितना हो गया, 25 पंजे 125, ये हमारा 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 12 एलसीएम हो गया, और 25 से कम 25 और 3 6 इतना वो बचे थे हमारे 0.2568 1486.25, ठीक है। ये तो इतनी जल्दी निकल जाएगा यदि आप इसे जल्दी निकालोगे, क्योंकि भाई सीधा 10% 1450 और 2.5% ये हमारे पास निकलेगा इतना। और यदि एक और तरीके से आपको निकालना है इसे, तो वो ये है, इसका 5% कितना आ जाएगा 725, फिर इसका 5%
इसका फिर 5% कितना आ जाएगा, 36.25। इसमें 2 की गुणा और इसमें 1 की गुणा आंसर। ठीक है, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तरीका। ये भी है हमारे पास, ये सबसे जल्दी वाला है। और ये थोड़ा जो भी इससे पहले बताया थोड़ा टाइम टेकेगा, और जो सबसे पहले बताया वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकेगा। तो हम इस वाले मेथड को बहुत जल्दी स्पीड से निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम मौखिक भी कर सकते हैं इससे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे पास, एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में तय करती है। यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है, इस गति को किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। देखो, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और 45 मिनट में तय करती है। तो दूरी होगी हमारे पास, फॉर्मूला जिन्होंने पढ़ा होगा, दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर समय गुणा चाल। ये होता है दूरी बराबर समय गुणा चाल। ठीक है, यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो उसे 45 मिनट में तय कर दी है। लो जी, 60 किलोमीटर की जा रही है, 45 मिनट में तय कर देंगे। और यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना होता, तो मतलब ये कहा इसने कि 5 मिनट पहले तय किया जाना होता, मतलब इसे दूरी को इसे 40 मिनट में तय करना होता। 40 मिनट में तय करना होता तो चाल कितनी चलनी पड़ती, इसे स्पीड जो चलनी पड़ती वो क्या होती। चलो इसे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से काट पीट करके। ठीक है, कितना आएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 45 × 3 डिवाइड बाई 2। तो ये वाला 2 यहाँ है, तो ये आ जाएगा हमारा ये 135 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या है 67.5। यह हमारा ये आंसर आ गया। ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन वो एक कार निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में तय करती है। बहुत बढ़िया। इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना होता तो इसकी गति वही परसेंटेज की 45 मिनट में तय करती थी। 5 मिनट पहले तय किया जाना था, मतलब 40 मिनट में। तो हम टाइम कितना घटे, 45 से 40 पे आए, 5 घटे तो मतलब क्या हुआ, 45 पे 5 घटे, 1/9 से हम टाइम में घटे। ठीक है, तो 1/9 से हम जब टाइम में घटे तो हमारी चाल कितनी बढ़ जाएगी, 1/8 की स्पीड से हमारी चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, जब 1/9 से हमारा टाइम घटा है तो 1/8 से हमारी चाल बढ़ जाएगी। तो पहले चाल हमारी कितनी थी, 60 थी, और 1/8 से जब हमारी चाल बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, 7.5। चाल कितनी हो जाएगी, 67.5 आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये भी कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, बस आपके बेसिक भी हमको पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, इससे हमें ये फायदा है कि कोई क्वेश्चन एक काफ़ी बड़ा लेंथी क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं वो भी कराने वाला हूँ आपको, वो इस कॉन्सेप्ट से 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर ढेर होने वाले हैं। ठीक है, वहाँ हमारा बेसिक थोड़ा फेल हो जाता है। फेल वैसे नहीं होता, वो टाइम की वजह से फेल होता है, वो लेंथी थोड़ा चला जाता है। ठीक है, ये 2-3 सेकंड के अंदर पूरे बहुत ही लेंथी क्वेश्चन को ढेर कर देगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, इसकी भी मैं आपको 2 तरीके समझाने वाला हूँ, तो दोनों के बारे में बताऊंगा। 12 आदमी या 24 लड़के, पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं इसके। 12 में और 24 लड़के, 24 चिल्ड्रन किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ हम एक चीज कह सकते हैं कि 12 आदमी 24 लड़के, तो एक आदमी जो है वो 2 लड़के के बराबर है। यहाँ हम ये चीज को बिल्कुल कह सकते हैं कि एक आदमी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 लड़कों के बराबर है। 20 दिन में काम को कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हम या तो सब लोगों को लड़कों में चेंज करेंगे, या सब जितने भी लोग हैं सबको आदमी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लड़कों में चेंज कर लेते हैं। 12 आदमी या 24 लड़के, तो मतलब ये हो 24 लड़के उस काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। तो 24 आदमी और 12 लड़के, तो हमने लड़की में चेंज किया है, तो 24 आदमी के कितने लड़के बनेंगे। जब एक आदमी के बराबर 2 लड़का है तो 24 के हमारे पास कितने बनेंगे, 48।
और 12 लड़के, तो 12 ये जुड़ गए उसमें, कितने हो गए 7। कितने दिन में करेंगे, हमसे डे पूछिए कितने दिन में करेंगे, तो 48 और 12 60 हो गया। लो जी 60 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम इससे 0 से 0 का कैंसिल कर देंगे, 6 4 24, मतलब 8 दिन हमारा यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। ये एक 12 आदमी 24 के बराबर, तो एक आदमी 2 लड़कों के बराबर हो गया। ये हमारा MDH का जो फॉर्मूला है, वहाँ से हम क्लियर इस पर पहुँच गए। ये हमारा बिल्कुल बेसिक है। लेकिन यदि हम इसे कम समय में करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, क्या है इसका कोई कॉन्सेप्ट। देखो इसकी जो हमारे पास एक ट्रिक है कम समय में करने की, सबसे पहले ऊपर डेज लिखो, उसके बाद एंड लिखो। एंड क्या होता है तुमको ये बताने वाला, और फिर और लिखो। एंड का मतलब जहां सवाल में और दे रखा है वो अभी बताता हूँ। हमारे पास इसे अप्लाई करके बताता हूँ। हमारे पास कितने डेज में कहा, 20 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिन में। और में क्या लिखा, 24 आदमी और 12 लड़के, ये वाला और लिखना है, ठीक है। और जो है एंड का मतलब और 24 आदमी और 12 लड़के, ये याद करने का भी बताऊंगा तुमको ट्रिक। 24 आदमी और 12 लड़के, 24 आदमी और 12 लड़के, मैंने ये लिख दिया, प्लस बीच में लगा दिया। और उसके बाद में ये और लिखना है। और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, या। इसका मतलब होता है या। तो यहाँ या वाले में क्या लिखना है हमें, 12 आदमी और 24 लड़के। आदमी के नीचे आदमी और लड़कों के नीचे लड़के, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। हमारे पास 12 आदमी और 24 लड़के, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 20 डिवाइड बाई, इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 छिक्के 12 और 2, एलसीएम दोनों का 12 ही है, 24 और 36 बटे 12, 0 से 0 कैंसिल, और ये 12 ऊपर चला गया, 2 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 3, 3 चौक 12 8 आंसर, ठीक है। तो इसका याद करने का क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट, याद करने का ये है, डेज में क्या कितने डे वो हैं वर्ड, कितने लेटर है 4, एंड में कितने लेटर है 3, और में कितने लेटर है 2। डेज जो हमें दे रखे हैं, एंड जो और के साथ जुड़ के है, मतलब ये हुआ कि 24 आदमी और 12 लड़के, 24 आदमी और 12 लड़के, तो यहाँ एंड आ गया, 24 आदमी और 12 लड़के, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में ये वाला और इंग्लिश का मतलब या, 12 आदमी के नीचे मैंने आदमी लिख दिया, और लड़कों के नीचे लड़के, और ये प्लस लगा दिया, ठीक है। ये सॉल्व कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी समझ में ना आ रहा हो थोड़ा सा, यहाँ मुझे आरआरबी ग्रुप डी के थोड़े क्वेश्चन है वो कराने, आप थोड़ा धैर्य रखोगे, मैं बिल्कुल ये सारी चीज़ें खुल के मैथ में पूरी कराने वाला हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ बच्चे जिन्होंने मैं कम पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ से काफ़ी दूरी होगी, तो थोड़े बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप चिंता ना करें किसी भी तरह की, मैं बिल्कुल हर चीज़ को खोल के कराने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट से कराने वाला हूँ। ये थोड़े ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के प्रश्न थे जिन्हें मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि ये खत्म होने के बाद मैं आपकी मैथ की पूरी एक बुक कराने वाला हूँ, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट से और पूरी चीज़ें खोल के। यदि आपको मैथ का एम भी नहीं आता तब भी आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और मेरे साथ जुड़कर पूरे अपने मैथ को अच्छे से कवर कर सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो मैथ के अंदर, ठीक है। और मैथ ही हमारा सिलेक्शन का सबसे पहला वो होता है स्टेप। यदि मैथ हमारा स्ट्रांग है तो रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगी हमारी, और फिर उसके बाद जो भी आते हैं, किसी में हिंदी आती है, किसी में जीके आती है, वो सब धीरे धीरे